दोस्तों नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लोहा लोहे को काटता है। कल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रियंका गांधी ने पहुंच करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने नर्मदा के तट पर पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ तमाम पुरोहितों के द्वारा, वहीं पर जय हनुमान के नारे लगाए गए और पूरे शहर में हनुमान की 30 फीट की गदा लहरा रही थी। आज पूरे देश में हंगामा बरपा है। मायावती ने एएनआई को बयान दिया है, ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों हिंदुत्व की राह पर चल निकले हैं। देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने हार्डकोर हिंदुत्व को अपना लिया है। क्या ये सच है या भारतीय जनता पार्टी को उसके ही नैरेटिव के जरिए मात देने की कांग्रेस की चुनावी रणनीति है? दरअसल पिछले दिनों जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था, उस चुनाव का कई तरह से विश्लेषण किया गया। बीजेपी को करारी हार मिली। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जैसी सीटों पर सफाया किया भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर जय बजरंगबली के नारे के साथ 10-12 दिन तक पूरे चुनाव को सांप्रदायिक हंगामे में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारी और इसका एक नैरेटिव ये निकल करके आया, और खास करके उन लोगों के द्वारा जो नरेंद्र मोदी से नाराज भाजपाई हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की हार ही नहीं हुई है, बल्कि बैठे बिठाए कांग्रेस को एक भगवान सौंप दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया था उसके बाद कि बजरंगबली तो हमारे साथ हैं, चुनाव में हमारी जीत हुई है, और तब से वहां से रणनीति कांग्रेस पार्टी की बनी कि वो उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में किस पिच पर बैटिंग करेगी। दक्षिण भारत की तो किलेबंदी कर ली है विपक्षी दलों ने, दरवाजा बंद हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से, और वहीं से उसको वो सलाहियत मिली है कि कैसे उत्तर भारत में उस काऊ बेल्ट में, उस गोबर पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को नेस्तनाबूद किया जाए। और यही वजह मुझे लगती है कि प्रियंका गांधी यहां पर हार्डकोर हिंदुत्व की चाल को चल रही हैं। दरअसल पिछले 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से लोगों के मन में हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति जो आस्था पैदा की गई, उसने कांग्रेस के बरक्स उसे एक बड़ी चुनावी जीत लगातार दी। 3 बार लगातार चुनाव बीजेपी जीती। चौथी बार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी जीत तो दर्ज की, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो 1 अंक पीछे रह गई, यानी 114 सीटें मिली। उसके बाद सपा और बसपा के विधायकों को जोड़ करके उसने सरकार बनाई, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के हीरो माने जाते हैं। उन्होंने विश्वासघात किया कांग्रेस से, सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए। दोस्तों, मध्य प्रदेश संघ का पुराना गढ़ रहा है। मैं पिछले वीडियो में इस बात को भी कह चुका हूं कि 1952 में ही 26 दिसंबर को वहां बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, जसपुर में, जो आजकल छत्तीसगढ़ में आता है। मध्य प्रदेश में अभी 21% आदिवासियों की आबादी है, छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासियों की आबादी है। उस पर पूरा काम किया संघ ने। लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां ओबीसी कार्ड खेला, अभी तक 3 मुख्यमंत्री हुए भाजपा के, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान, तीनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। उसी मध्य प्रदेश में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ज़माने में प्रभारी महासचिव हुआ करते थे। सुरेश सोनी, जो आजकल संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं। तो ये जो पूरा हिंदुत्व का माहौल बनाया गया था मध्य प्रदेश में, संघ की जड़ें बेहद मजबूत हैं मध्य प्रदेश में, उन जड़ों को उखाड़ना, उनकी जड़ों में मट्ठा डालना, ये काम शायद प्रियंका गांधी कर रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या प्रियंका शिवराज की लंका जलाएंगी? क्या प्रियंका जलाएंगी शिवराज की लंका? इससे तो यही संदेश मिलता है कि एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए
जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव जीतती आई है, कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से अपनी गोलबंदी कर रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी हैं जो आजकल हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनने की फिराक में है, क्योंकि उत्तर भारत में उन्हें वो कार्ड खेलना है, उन्हें बीजेपी आरएसएस की जड़ों में मट्ठा डालना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और अमेरिका और ब्रिटेन में बेहतरीन संवाद के जरिए, बौद्धिक विचार विमर्श के जरिए भारतीय लोकतंत्र के गिरते स्तर और विपक्ष के कुचले जाने की राजनीति को लेकर के जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं के नष्ट होने पर भी सवाल उठाया। ये जो कोशिश राहुल गांधी की है और जाति जनगणना से लेकर के जय भीम का नारा लगाते हुए दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के सवाल पर जो मुखरता है राहुल गांधी को, वो एक नए रूप में उनको उभारती है। उन्हें मैं कहता हूं कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन हैं। और तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से दलित समुदाय से आते हैं। उत्तर भारत में खास करके बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जमीन थोड़ा सामाजिक न्याय की भी रही है। कांशीराम साहब का काम रहा है इस जमीन पर, और वहाँ जो दलित आइडेंटिटी का उभार है उसने कांग्रेस को ख़त्म किया था, खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ 4 बार बीएसपी की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री हुई, उसने कांग्रेस को धराशाही किया। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि उस जनाधार को वापस लाया जाए। कांग्रेस के 3 कॉम्बिनेशन हुआ करते थे, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। अब की राजनीति में जब राहुल गांधी के साथ वो दर्द का रिश्ता जुड़ा है, मैं इसको कई बार कहता हूं कि जो को सफरर की भूमिका है वो राहुल गांधी के साथ अल्पसंख्यकों की दिख रही है। दलितों की जो प्रताड़ना हो रही है उससे भी राहुल गांधी को जिस तरह से सरकार के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। कांशीराम जिसे को सफरर कहा करते थे, ये जो दर्द का रिश्ता है वो राहुल गांधी के साथ बन रहा है, इन समुदायों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का। और इसलिए वो राहुल गांधी की तरफ एक उम्मीद के साथ देख रहा है। और ऐसे में ट्रंप कार्ड मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये 3 चीजें, ये 3 दृष्टियां, ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की समूची राजनीति को नेस्तनाबूद करने की पूरी रणनीति बन चुकी है। और इसीलिए प्रियंका गांधी वहां पर हिंदुत्व के कार्ड को खेल रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी आएंगे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में वहां ओबीसी संगठनों के साथ अपने संवाद में यह कहा था कि हमने जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए, हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाति जनगणना कराए, जो अभी तक नहीं हुई। उन्होंने वो नारा भी दिया कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। वो राहुल गांधी आएंगे जो सोशल जस्टिस पर बात करेंगे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे चुनाव में जब दलित आइडेंटिटी के सवाल पर बात करेंगे। 2 अप्रैल 2018 के उस आंदोलन पर बात करेंगे जो ग्वालियर चंबा संभाग में जहां दलित नौजवानों की पीठ पर गोलियां मारी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंदोलनकारियों पर उल्टे एफआईआर दर्ज की, वो मुकदमे आज भी दर्ज हैं। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे काम करेंगे। ये पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की दिख रही है और इसीलिए ये चुनावी एक तरह का जुमला है, ये एक तरह का चुनावी दाव है जिसे प्रियंका गांधी ने खेला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नरेंद्र मोदी के उस पूरे पूजा पाठ के परिदृश्य की आलोचना होती है तो प्रियंका गांधी के भी इस कर्मकांड की आलोचना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने इस बात को भी समझा था और यही कारण है कि आज समूचे मीडिया में प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का जिक्र है। नकारात्मक प्रचार भी एक तरह का प्रचार होता है। प्रियंका गांधी को वो आइडेंटिटी मिल रही है कि वो हिंदुत्व का चेहरा बन रही है। तो एक ये दोहरी रणनीति है। हाँ, ये जरूर है कि ये दुधारी तलवार भी है। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसमें झटका लग सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना पूरा इतिहास जो सेकुलरिज्म का रहा है, जो सोशल जस्टिस का रहा है, हालांकि उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर कांशीराम साहब ने काम किया या मंडल की राजनीति रही है, लेकिन
मैं कहता हूं कि नेहरू और अंबेडकर दोनों का जो चिंतन और जो प्रयास था संविधान सभा में और आज़ादी के बाद के भारत के निर्माण में, वो सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की मिलीजुली कोशिश थी। और वही कोशिश आज की तारीख में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए वो फलीभूत होते हुए दिखाई दे रही है। ऊपर से संघ और भाजपा की हिंदुत्व की जड़ों में मट्ठा डालने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं, और इसीलिए ये जो हार्डकोर हिंदुत्व दिख रहा है प्रियंका गांधी का, वो वही लोहा है जो दूसरे लोहे को काटने के लिए बेताब है। शुक्रिया।